नहीं हो सकता है। इफ ए डिवाइड बी सी देन देयर डज नॉट इम्प्लाई ए डिवाइड बी और ए डिवाइड सी, मतलब ये रिजल्ट आपका फेल है। और जब भी आपको इस तरीके से कंडीशन दे दी जाए तो वहाँ पे आप काउंटर एग्जाम्पल से सर्च करने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको जो है ऐसा एग्जाम्पल मिल सकता है जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए। बट आपको ऐसा एग्जाम्पल मिला है जो आपके दोनों की दोनों कंडीशन को फेल कर रहा है। मतलब ये है कि इस तरीके से आप नहीं लिख सकते। जब आपको ए क्या मिलेगा, डिवाइड करेगा बी सी को, तो यहाँ से आप ऐसा नहीं इम्प्लाई कर सकते कि जो आपको या तो ए डिवाइड करेगा बी को, या फिर आपका जो नंबर ए है वो आपके नंबर सी को डिवाइड करेगा। ऐसा कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जो है इसके आगे का रिजल्ट देखिए। आगे का रिजल्ट ये है कि पी आपका कोई प्राइम नंबर हो। क्या है, पी आपका जो है कोई प्राइम नंबर हो और वो क्या करे, वो आपके नंबर बी सी को डिवाइड करे। तो क्या ऐसा हम ये बोल दें कि जो है पी बी को डिवाइड करेगा या फिर पी जो है आपके नंबर सी को डिवाइड करेगा? ये क्या कंडीशन होगी कि ये डिवाइड करेगा? कंडीशन ये होगी जब आपका नंबर पी प्राइम होगा तब ये कंडीशन होंगी। देखिए ये है जब आपका नंबर पी जो है डिवाइड करता है बी सी को, यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा पी डिवाइड बी और पी डिवाइड सी where p is a प्राइम नंबर। क्या है, where p is a प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर है, इसको डिवाइड करता, मतलब ये है कि 1 into 3 है और यहाँ से 3 डिवाइड 3 है, तो 3 जो है आपके नंबर, यहाँ से जो है 3 आपके नंबर 1 को तो नहीं करेगा। क्या है, इसको नहीं करेगा। लेकिन क्या है, इस या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या तो ये कंडीशन, तो यहाँ पे 3 जो है आपके नंबर 3 को तो डिवाइड कर, मतलब ये कंडीशन तो ट्रू है। या तो ये कंडीशन मिले या तो ये कंडीशन, दोनों में से किसी एक को डिवाइड करे। तो यस, ये गारंटी है, ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका नंबर पी कैसा होगा, प्राइम नंबर। वेयर पी इज अ प्राइम नंबर देन क्या होगा, जब आपका नंबर पी प्राइम होगा और पी बी सी को डिवाइड करे तो यहाँ से या तो पी बी को डिवाइड करेगा या तो पी आपके नंबर सी को डिवाइड करेगा। ठीक है, जहाँ पे पी आपका क्या है, पी आपका एक प्राइम नंबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसी बात को जो है हम जनरलाइज करें, क्या है, इसी बात को यदि हम जनरलाइज करें कि जो आपका नंबर P है वो आपके जो है A B C 3 नंबर ऐसे हैं। क्या है, P जो है आपके A B C 3 नंबर है, इनको डिवाइड करता है। यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, P डिवाइड A या फिर P डिवाइड B या फिर P डिवाइड C। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। मतलब या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या तो ये कंडीशन, मतलब तीनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो आपको ये रिजल्ट कैसा बोलना होगा कि ट्रू रिजल्ट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 5 ले लेते हैं, इसको 1 इसको 1 इसको 5 ले लेते हैं, तभी तो 5 डिवाइड बाई 5 होगा। ये आपका 5 जो है डिवाइड 1 नहीं, 5 डिवाइड 1 नहीं, 5 डिवाइड 5 यस, 5 डिवाइड 5। इस बात को जो है ये दिनों ने क्या किया है, जनरलाइज कर दिया है। और भी आगे A1 A2 इस तरीके से AN में, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, P डिवाइड A1 और P डिवाइड A2 और क्या होगा P डिवाइड AN। क्या है, P डिवाइड AN। इनमें से कोई एक वैल्यू होगी जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, या तो इसको डिवाइड करेगा या तो इसको करेगा, कोई एक होगा। क्या है, कोई एक तो करेगा ही करेगा। ओके, ये रहा आपका। और आगे देखिए, और आगे ये है कि दो आपके क्या हो, नेचुरल नंबर हो। क्या है, दो आपके नेचुरल नंबर हो और उनकी जो प्रोडक्ट है वो आपको एलसीएम और जीसीडी के इक्वल हो। क्या है, दो आपके पास नंबर हो, उनका प्रोडक्ट और एलसीएम जो है, प्रोडक्ट जो है एलसीएम और जीसीडी के इक्वल हो, तो वहाँ पे आप कैसे करोगे। और यहाँ पे जो ए बी है उसकी जो जीसीडी है वो आपको जो है डी मिले। क्या है, जो आपका ए और बी है उसकी जो जीसीडी है वो आपको 1 मिले, तो कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, देखिए करते हैं। देखिए रिजल्ट क्या है।
रिजल्ट ये है कि कोई आपका ए और बी नंबर है जिसकी जो जीसीडी है वो आपको डी मिलती है। क्या है? ए और बी की जीसीडी डी है। तो यहाँ से आप क्या इम्प्लाई कर सकते हो कि ए बाई डी जो है और बी बाई डी की जो जीसीडी है वो आपको कितना मिलेगी? 1 मिलेगी। ठीक है, क्या है? यदि आपको ए और बी की जो जीसीडी है वो डी है और इस डी नंबर से इन दो नंबरों में डिवाइड आप कीजिए और उनकी जीसीडी लीजिए, हमेशा आपको कितना मिलेगा? 1 के इक्वल मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जो है 2 ले लीजिए और यहाँ पे जो है आप 4 ले लीजिए। इसकी जो जीसीडी है वो आपको कितना मिलेगी? ये आपको 2 मिलेगी। यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा 2/2 और 4/2 आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 के। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 1 की और 2 की जो जीसीडी है ये आपको 1 मिलेगी। मतलब ये है कि जब यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से हो तो यहाँ पे आप 1 2 = 1 आप इजीली लिख सकते हो। यही कहने का मतलब है। यदि आपको यहाँ पे 2 वगैरह है और इसको 1 बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? और आगे चल के इन्हीं सभी रिजल्टों का आपको यूज करना होगा चैप्टर नंबर 2 के दौरान। ठीक है, इसलिए जो है ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। यदि आपको ए और बी की जो जीसीडी है वो डी मिलती है तो ए बाई इस डी नंबर से इन दोनों में डिवाइड कीजिए और डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा उसकी जो जीसीडी है वो आपको कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। और इस तरीके से आप जो है 1 और 2 की जीसीडी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। अब जो है आपको क्या करना है? अब जो है आपको ये करना है कि ए और बी की जो जीसीडी है वो आपके ए प्लस बी और बी की जीसीडी के इक्वल मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। क्या है जो आपको प्रूफ करना है? प्रूफ ये है कि जो आपका ए और बी की जीसीडी होगी वो आपको क्या मिलेगी? इक्वल्स टू मिलेगी ए प्लस बी और बी की जीसीडी। क्या है? जो आपको ए और बी की जीसीडी है ए प्लस बी और बी की जीसीडी के इक्वल मिलेगी। देखिए इसका अब हम प्रूफ भी कर लेते हैं। क्या है? इसका जो है हम प्रूफ भी करते हैं। देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है कोई नंबर, जैसे कि यहाँ पे रिजल्ट ये है इफ़ D1 एक ऐसा नंबर D1 है जो कि आपके D2 को डिवाइड करे और एक ऐसा नंबर D2 है जो आपके D1 को डिवाइड करे। तो यहाँ से आप ये इम्प्लाई कर सकते हो D1 = D2। क्या है? जब आपके पास दो नंबर D1 और D2 है और उन दो नंबरों को क्या है, जैसे कि आपका जो D1 है वो एक नंबर है, D2 आपका एक नंबर है। D1 जो नंबर है D2 नंबर को डिवाइड करे, जो D2 नंबर है वो आपके D1 नंबर को डिवाइड करे। ये तभी पॉसिबल है जब आपके दोनों नंबर इक्वल होंगे, अदरवाइज ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। ओके, जैसे 2 और 4 को ही देख लीजिए। 2 / 4, यस। क्या 4 / 2 है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब ये है कि 2 4 के इक्वल नहीं है। ठीक है, यदि 2 4 के इक्वल होता तो आप ऐसा कर सकते, जैसे कि 2 और 2 ले लीजिए। 2 / 2, फिर इसके वाला 2 जो है आप क्या लेके आते हो? 2 वाला डिवाइड 2 मीन्स नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। करने से कोई इफेक्ट पड़ा है? नहीं। डिवाइड कर रहा है? यस कर रहा है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा कि दोनों एलिमेंट आपके इक्वल होंगे। यस, इक्वल तो है ही। ये रहा रिजल्ट और इसी रिजल्ट का यूज करते हुए हम करेंगे। अब यहाँ पे लेट कर लेंगे। लेट ए और बी की जो लेफ्ट साइड की जो जीसीडी है वो आपको D1 मिलती है। ठीक है, और जो राइट साइड की जो जीसीडी है ए प्लस बी और बी, इसकी जीसीडी आपको D2 मिलती है। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए? D1 / D2 और D2 / D1। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो D1 = D2। क्या है? D1 = D2। मतलब इन दोनों की जो जीसीडी है जीसीडी सेम आ रही है। ओके, अब देखिए D1 / D2 जो भी है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए? ए और बी की जो जीसीडी है वो आपको क्या मिलेगी? D1। ठीक है, किसी नंबर की जो जीसीडी होती है वो क्या करती है? उस नंबर को डिवाइड करती है। क्या है? जैसे कि आपको जो D1 है, D1 आपके नंबर इसको भी डिवाइड करेगा, D1 आपके नंबर इसको भी डिवाइड करेगा। मतलब D1 / A, D1 जो है नंबर B को भी डिवाइड करेगा। क्या है? D1 आपके नंबर A को करेगा, D1 आपके नंबर B को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है? जो नंबर आपका D1 है वो आपका क्या करेगा? इन दोनों को जो है A को डिवाइड कर रहा, मतलब इसके सम को भी डिवाइड करेगा। और यहाँ पे जो है D1 आपके डिवाइड करता है B को। क्या है? D1 आपके नंबर B को डिवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए कि जो आपका D2 है, D2 जो है आपका वो आपकी जो है A प्लस बी और B की जीसीडी है। तो यहाँ से जो आपका A प्लस जो D2 है वो आपके A प्लस बी को डिवाइड करेगा
और D2 जो है आपके नंबर B को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है A प्लस B को डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे B को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जब आपका D2 जो है A प्लस B को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से आपका जो है D2 B को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से जो है D2 डिवाइड बाई A और D2 डिवाइड बाई B हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से D1 आपके A प्लस B और B को डिवाइड कर रहा है, D2 आपके A को और B को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ से जो है कोई नंबर आपके सम को डिवाइड करेगा तो वो नंबर आपका सेपरेट सेपरेट तो डिवाइड करेगा ही करेगा, और 2 टाइम लिखने की बजाय आप क्या कर सकते हो, 1 टाइम ही लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ से जो है आप क्या बोल सकते हो कि जो आपका D1 है, क्या है, जो आपका D1 है वो आपके D2 को, क्या है, ये तो आपका D2 है ना, तो D1 आपको जो है क्या है, T1 आपके D2 को डिवाइड करता है और जो D2 है वो आपके नंबर D1 को डिवाइड करता है। जो D1 GCD है AB की और जो D2 GCD है A प्लस B और B की, वो क्या करते हैं, आपस में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ से आप ये बोल दीजिए कि D1 इज इक्वल्स टू D2 होगा। मतलब ये रहा कि ये दोनों चीज़ें आपस में आपकी इक्वल होंगी। A और B की जो GCD है वो आपको A प्लस B और B की GCD के इक्वल मिलेगी। क्या है, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, देखिए एक रिजल्ट और है, क्या है, एक रिजल्ट और है कि जब आपका कोई नंबर m है जो कि आपका ग्रेटर देन 0 हो, कोई एक ऐसा आपका नॉन जीरो नंबर है, क्या है, रिजल्ट ये है कि कोई आपके पास एक ऐसा नॉन जीरो नंबर है, वो क्या होगा, यम जो है आपको पॉजिटिव नंबर है, मतलब ग्रेटर देन 0, क्या है, नॉन नेगेटिव नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, MA कामा MB, इनकी जो GCD होगी वो आपको M बाहर कर लीजिए और A और B की GCD लिखिए, सेम आंसर देगा, क्या है, सेम आंसर देगा। ठीक है, जैसे कि ये कोई कहे कि जैसे कि आपको 2 है और 4 है, क्या है, 2 और है और 4 है, और यहाँ से आप 2 इजीली बाहर कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे आप जो है 2 इंटू 1 और यहाँ पे आप 2 इंटू 2 कर देते थे, तो यहाँ पे आपने 2 को बाहर किया है और 1 और A और B को एज इट इज रखा है। ठीक है, मतलब ये रहा कि कोई आपको इस तरीके से नंबर हो तो उनका जो GCD है आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, MA MB की जो GCD है वो आपको M बाहर करेंगे और A और B की जो GCD मिलेगी उससे आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आंसर देगा। ठीक है, ओके, ये आपका रिजल्ट रहा और इसको भी आपको याद रखना होगा, यदि इम्पोर्टेंट होगा तो आगे हम इसका यूज करेंगे। मतलब ये है कि इस चैप्टर को टीच करने का मकसद ये है कि आपको जो है आगे के जो चैप्टर है उनके अंदर आपको ये चीज़ें सिखानी ना पड़े, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ताकि आपके माइंड के अंदर सेट हो रहे, क्या है, ये आपके माइंड के अंदर सेट होनी चाहिए। यदि सेट होंगी तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या है, आपको यहाँ पे जो है क्या है, 2 इंटीजर फाइंड आउट करनी है, क्या है, 2 इंटीजर आपको फाइंड आउट करने हैं। चलिए उसको भी छोड़िए, आ जाइए एक्सरसाइज 1.1 पे। क्या है, एक्सरसाइज 1.1 पे कहता है फाइंड GCD किसका, 59 का और 252 का। क्या है, 59 और 252 का आपको GCD फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, करते हैं GCD। देखिए एक्सरसाइज 1.1, $59
और 253। क्या है, जीसीडी आपको फाइंड आउट करनी है किसकी, 59 की और 252 की। ओके, इसके पास जो है जीसीडी जो फाइंड आउट करना है, आपके पास दो मेथड है। क्या है, आपके पास जो है दो मेथड है। इनका जो है आप क्या कीजिए, दोनों के डिवाइजर देखिए, और डिवाइजर में जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वही आपकी क्या हो जाएगी, जीसीडी हो जाएगी। वहाँ से आप कर सकते हो। दूसरा प्रोसेस ये है कि इसकी जीसीडी आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप जो है क्या कर सकते हो कि जैसे आपको जो है यहाँ पे क्या है 59 है, और यहाँ पे अंदर आप 253 लिखिए। क्या है, 59 और इसके अंदर जो है आपको 253 लिखना होगा। 1 मिनट, 52 है। क्या है, 252 है। ओके, और यहाँ पे जो है कितने टाइम जाएगा, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 टाइम नहीं जाएगा, 4 टाइम देखिए, 4 9 जा 36, 3 5 4 5 जा 20 और 3 23। ये आपको कितना मिलेगा, 13 - 6 6 6 12 1 13 7, और यहाँ से आपको जो है 4 - 3 1 ये रहेगा, और यहाँ पे जो है इसको लेके आइए। क्या है, इसको यहाँ पे लेके आइए, ये आपको 59 मिलेगा, और यहाँ पे जो है 3 जा 51, 9 - 1 8, और यहाँ पे 17 इसके अंदर डालिए 17, और यहाँ से क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, और यहाँ से आपको 1 रिमाइंडर बच गया, और यहाँ से आपको जो 8 लिखना होगा, 1 8 जा 8, और ये आपको कितना मिल चुका है, 0। क्या है, 0 मिल चुका है। मतलब ये रहा कि जहाँ पे आपको 0 किस नंबर से डिवाइड करने से 0 मिला है, मीनिंग ये रहा कि जो आपका ये 1 है, 1 क्या करेगा, 1 जो है आपके जीसीडी का वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है ना, चलिए 253 का ही कर देते हैं। ये आपको जो है यहाँ पे जीसीडी क्या मिलेगी इन दोनों की, ये आपको 1 मिलेगी। क्या है, इनकी जो जीसीडी है आपको 1 मिलेगी। एक मेथड तो आपके पास ये रहा, और दूसरा मेथड भी देखिए जीसीडी फाइंड आउट करने का। क्या है, एक मेथड तो आपके पास ये रहा जीसीडी फाइंड आउट करने का। अब यहाँ पे जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड ये है कि इसको जो है क्या कीजिए, इसको जो है डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग करते जाइए। जैसे कि यहाँ पे आपको इसको भूल जाइए, अब यहाँ पे यदि आपने कर लिया है तो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। 253 इज इक्वल टू 59 इंटू 4 प्लस में आपको 17। अब यहाँ पे जो 59 है इसको लिखिए, 59 इज इक्वल टू 17 इंटू 3 और प्लस का 8। यदि आप इसको नहीं करते, आप इस तरीके से सिंपली कर सकते हो, 17 3 जा 59 और प्लस में 8 आपको 59 मिलेगा। और 17 है, 17 को आप कैसे लिखोगे, 17 को आप जो है इसको जो है यहाँ पे क्या है 3 है, क्या है यहाँ पे जो है आपको 8 है, और यहाँ पे 8 के करस्पॉन्डिंग 8 2 जा 16 और 1 18 हो जाएगा। 8 2 जा 16 1 17 हो जाएगा। अब इसको आपको किसको लिखना है, अब जो है आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, एट और 2 1 मिला है आपको। अब यहाँ पे जो है आपको करना क्या होगा, 8 को लिखना होगा। क्या है, 8 इज इक्वल टू क्या लिखना होगा, 1 इंटू क्या है 1 इंटू 8 प्लस 0 ये है। और यहाँ पे देखिए ये 0 किसके अकॉर्डिंग मिला है, कौन सी यहाँ पे वैल्यू है, और यही आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू, जैसे कि b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर होता है ना, तो यहाँ पे जो a है वो किसका वर्क करेगा, रिमाइंडर का वर्क करेगा। जब यहाँ पे r की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ से आपको जो है इसकी वैल्यू कितनी मिली है 1, और 1 यही क्या हो जाएगा, जीसीडी हो जाएगा। क्या है, 1 यही आपका जीसीडी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है जैसे कि आपको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे जो है आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप जो है b इज इक्वल टू लिखोगे। फिर क्या है, b इज इक्वल टू B1Q प्लस R1, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में
B1 इज इक्वल टू B2Q प्लस R2। इस तरीके से आप करते जाओगे कब तक, जब तक कि आपका रिमाइंडर जीरो ना मिल जाए। क्या है, तब तक आप करोगे जब तक कि आपका रिमाइंडर जीरो ना मिल जाए। और जीरो जो है यहाँ पे सेम होगा, और सेम होने के कारण जो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू होगी वही आपकी जीसीडी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट रहा किसको फाइंड आउट करने के लिए, किन्हीं दो नंबरों की जीसीडी कैसे फाइंड आउट की जाती है, उसके लिए आपका ये रहा वर्क, कैसे आपको जीसीडी फाइंड आउट करना है। दूसरा ये सिंपलेस्ट मेथड है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे जिसके कारण कंप्लीट डिवाइड होगा वो नंबर देखिए किसके कारण मिला है कंप्लीट डिविजिबल, 1 के कारण। तो यही 1 क्या हो जाएगा, जीसीडी हो जाएगा किसका, 59 और 253 का। ओके, ये आपका जो है जो 252 है उसके कारण भी देख लीजिएगा, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक मेथड आपका ये डिवीजन वाला है, दूसरा आपका जो है डिवीजन एल्गोरिथम है, वहाँ से भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे क्या है, आपको कहता है कि डी इज इक्वल टू क्या है, डी इज इक्वल टू 253m प्लस 59n क्या है, और ये भी बताना है कि डी इज इक्वल टू 253, और यहाँ पे जो है 52 है, आप कर नहीं पाओगे इसलिए आपको 253 के ऊपर वर्क कर रहे हो, 253 पे ही कर दीजिए। 253m प्लस 59 इंटू एन, और यहाँ पे m और n की वैल्यू आपको बतानी है कि m और n आपकी कैसे नंबर होंगे जो आपके इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और इसको करने के लिए अभी जो है इन सब चीज़ों को रफ मत कीजिए, क्या है, इन सब चीज़ों को आप रफ मत कीजिए। d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो देखिए यहाँ पे जो 1 की वैल्यू है वो कितनी है, 17 माइनस 8 इंटू 2। चलिए इसको रफ ही कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो है बैक से ऊपर की तरफ जाएंगे, क्या है, बैक से लेकर के ऊपर की तरफ जाएंगे, ना कि ऊपर से नीचे हम आएंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो हम इस चीज़ को लिखने की कोशिश करेंगे वो हम बैक टू टॉप जाएंगे, क्या है, बैक टू टॉप जाएंगे। और यहाँ पे जो है 8 इज इक्वल टू लास्ट में क्या है, 1 इंटू 8 प्लस 0, क्या है, 1 इंटू 8 प्लस 0। लास्ट से जो 0 वाला है इसको छोड़िए, क्या है, इसको छोड़िए, और यहाँ पे ऊपर आइए, ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 17, क्योंकि आपको यहाँ पे जो डी जीसीडी है वो कितनी है, 1 है, तो ये 1, और इसके कारण यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से आपको मिलेगा 17 माइनस 8, और यहाँ पे 2 लिखिए। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 8 है, इन दोनों में मिनिमम देखिए कौन है, मिनिमम यहाँ पे 8 है, और 8 की वैल्यू जो है आप यहाँ से रखिए, यहाँ से आपको मिलेगा 59, क्या है, 59 माइनस 17 इंटू 3, और यहाँ से आपको मिलेगा इज इक्वल टू 8। यहाँ से आप जो वैल्यू निकाले हो यहाँ पे रखिए, ये आपको मिलेगा 17 माइनस 8 की वैल्यू जो है आपको 59 माइनस 17, और यहाँ पे 3 है, और इसकी जो है आपको 2 मिलेगी, इज इक्वल टू 1। ये आपको मिलेगा 17 माइनस 59 इंटू 2, और यहाँ पे प्लस 17, और यहाँ पे 3 2 जा 6, इज इक्वल टू जो यहाँ पे अंदर है, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर से ही होगी, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए
देखिए यहाँ पे इसको और इसको ऐड कर सकते हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या है, यहाँ पे आप जो है 17 कॉमन ले लेते हो, तो ये आपको जो है 1 + 6 7 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 59 × 2 हो जाएगा, क्या है, माइनस का 59 × 2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अब यहाँ पे जो 17 है और 59, मिनिमम कौन है, 17। अब यहाँ से जो है इस स्टेप में आइए, 17 की वैल्यू निकालिए, 253 - 59 × 4, जो छोटा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए, ये आपको वैल्यू 17 मिलेगी। ओके, ये आपको जो है 17 की वैल्यू रखनी है। ये आपको मिलेगा 253 माइनस का 59 × 4, और यहाँ पे आपको जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिलेगी, वो आपको 7 माइनस का 59 × 2 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है = 1 मिलेगा। और ये आपको क्या मिलेगी, 253, क्या है, 253 × 7 माइनस 59। इसको आप मत कीजिए, क्यों, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे 59 का कोफिशिएंट और 253 का कोफिशिएंट करना है, इसलिए जो है आप इसको कुछ भी चेंजिंग नहीं करोगे। ठीक है, 253 × 7 माइनस 59, और यहाँ पे 7 4 जा कितना हो जाएगा, 28, और यहाँ से आपको माइनस 59 × 2 = 1, और यहाँ पे 28 29 30 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो है 30 मिलेगा। ये आपको 30 = 1, मतलब ये रहा कि यहाँ पे 1 = कंपेरिजन कर लीजिए, 253 × m प्लस 59 × माइनस का 30, इसके साथ यहाँ पे माइनस का कर दीजिए, ये आप पॉजिटिव का कर लीजिए, ये आपको जो है n मिलेगा, और यहाँ से जो है m = कितना मिल जाएगा, 7, और n = माइनस का 30 मिल जाएगा। क्या है, m की वैल्यू आपको 7 मिल जाएगी, और n की वैल्यू आपको माइनस का 30 मिल जाएगी। ओके, मीन्स ये है कि जब आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो आपको पहले इस फॉर्म में बनाना होगा, पहले इस फॉर्म में आप बनाइए, और बनाने के बाद जो जीसीडी आती है उसी के अकॉर्डिंग बैक टू टॉप वर्क कीजिए। जैसे जीसीडी 1 थी तो यहाँ पे 1 = यहाँ पे इस स्टेप से आपने आगे बढ़े, और यहाँ पे 17 - 8, और यहाँ पे 2 को ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिखा गया ताकि आप जो है यदि आप कंप्लीट मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको इस फॉर्म में फिर से कन्वर्ट करना होगा, इसलिए आपको पहले से ही यहाँ पे जो है सही तरीके से चलना होगा। और यहाँ पे इसको ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, वो भी स्मॉल ब्रैकेट में, जो कि ये रहा। अब यहाँ पे इन दोनों में मिनिमम 8 था, और 8 की वैल्यू आपने यहाँ से सेकेंड स्टेप से, क्या है, लास्ट से थर्ड स्टेप है और स्टार्टिंग से सेकेंड स्टेप है, यहाँ से आपने जो है 8 की वैल्यू निकाली, जो कि आपको ये मिला है, और ये वैल्यू आपने यहाँ पे रखी है। और जो भी नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगा, यदि यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो उसको ब्रैकेट के अंदर सिर्फ ऐसे ही रख दीजिए। ओके, जैसे कि यहाँ पे 2 और 3 था, दोनों ब्रैकेट के अंदर थे, तो ब्रैकेट के अंदर का मल्टीप्लाई आप ब्रैकेट के अंदर कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे जो आगे होगा उसके अंदर आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यस, अब यहाँ पे 17 और 59, और इसको जो है आपने देखा कि 17 और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 17 है, इन दोनों को आप सिंपली ऐड कर सकते हो। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है, 6 1 7 है, जो कि यहाँ पे लिखा गया। और 17 और 59 में मिनिमम कौन है, मिनिमम की बात करें तो 17 है, जो कि आपने फर्स्ट स्टेप से 17 की वैल्यू फाइंड आउट की है। ये आपको 253 - 59 × 4, जो कि आपने ये वैल्यू रखी है 7 है, और 7 4 जा कितना हो जाएगा, 28, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये आपको माइनस का 30 मिलेगा। और यहाँ से m और n की वैल्यू आपने इसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन किया, आपको वैल्यू m की कितनी मिल चुकी है, 7, और n की वैल्यू आपको कितनी मिल चुकी है, माइनस का 30 मिल चुकी है। ठीक है, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको उनकी जीसीडी फाइंड आउट कर लेनी होंगी। और फिर जो है यदि आपको इस फॉर्म में d = यहाँ पे कोई a × m + b × n इस फॉर्म में लिखना होगा, तो आप उसको बैक टू टॉप चलेंगे, क्या है, बैक टू टॉप चलेंगे, और इजीली वहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके जो m और n इंटीजर होंगे, कौन कौन से इंटीजर होंगे। m की वैल्यू आपको 7 मिलेगी, n की वैल्यू आपको माइनस का 30 मिलेगी। वेरिफिकेशन देख लीजिए इसका कैसे आप करोगे। ये आप जो है 1 = 253, और यहाँ पे जो है आपको 7 प्लस का 59 × माइनस का 30, यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यदि इक्वल आता है दैट मीन्स आपने जो m और n की वैल्यू निकाली है वो आपकी करेक्ट है।